बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंट डाउन बुक 6 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14 बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है ऑल बार इन अ मल्टीपल बार ग्राफ मस्ट बी ऑफ सेम, यानी हमारे पास एक बार है। जैसे कि हम बार ग्राफ वगैरह ड्रा करते हैं, हम एक एक्सरसाइज में भी हम ड्रा करेंगे तो हम सीख जाएंगे कि जब भी हम बार ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमारे पास जितनी भी बार होते हैं उन सब की क्या सेम होती है, उन सब की विड्थ सेम होती है। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन आ पाई चार्ट डेटा टर्म्स आर रिप्रेजेंटेड इन। पाई चार्ट से मुराद हो गया हमारा वो चार्ट जो कि हम सर्कल में जो सर्कल में हमारा होता है, ठीक है, हम उसको कहते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट में डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन अ सर्कल। इन अ पाई चार्ट नंबर 3 ब्लैंक्स हमारे पास है। इन अ पाई चार्ट नंबर ऑफ डेटा आइटम इक्वल टू अ नंबर ऑफ सेक्टर्स, यानी पाई चार्ट में हमारे पास क्या होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4 द लेटर ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान आर प्लेस इन अ बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वॉवल बीइंग टेकिंग आउट इज। जैसा कि हमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवर आउटकम। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास हम राइट करेंगे, पहले हमारे पास टोटल कितने हैं। टोटल देखा जाए तो पाकिस्तान में टोटल हमारे पास आ रहा है PAKISTAN 8। टोटल हमारे पास कितने हैं लेटर्स यहाँ पर 8। अब इसमें वावल हमारे पास है AIA, 3 वावल्स हैं, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी को राइट करेंगे 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 ब्लैंक्स हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी that the sum of two even number is। तो यहाँ पर देखें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी कहा जा रहा है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज 100%। ठीक है, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, के हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ट्रू है या वो फॉल है। डिस्क्रीट डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट इज़ अनकाउंटेबल, कि डिस्क्रीट डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है बताने की वो अनकाउंटेबल है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्योंकि डिस्क्रीट डेटा हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन जिसमें हमें पता होता है कि हमारे पास काउंटेबल थिंग्स कितनी हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम डिफिनेशन अगर हम एक्सरसाइज से पहले पढ़ लें तो हमें वाज़ेह हो जाएगा कि डिस्क्रीट डेटा से मुराद क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूस डेटा विल चेंज ओवर टाइम, कि कंटिन्यूस जो डेटा होता है वो चेंज हो जाता है ओवर टाइम, तो ये बात हमारी क्या है, ट्रू है। इन अ मल्टीपल बार ग्राफ द स्पेस बिटवीन ईच पेयर ऑफ बार मस्ट हैव द सेम विड्थ, तो ये बात हमारी क्या है, ट्रू है, क्योंकि बार ग्राफ में यहाँ पर देखें ये हमारे पास बार ग्राफ है, तो जितनी विड्थ है वो क्या है, सब बार ग्राफ में जो सेम विड्थ है। ठीक है, the probability that the sun will rise from the west is 1, कि हमारे पास ये probability कि सन आ रहा है, राइज हो रहा है, वेस्ट इज 1, तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट फॉल्स। नंबर 5 हमारे पास है ऑन आ हेक्सागोनिकल स्पिनर नंबर 1 2 3 4 5 and 6 are marked, the probability of occurrence of an even or odd number is 50% each, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारे पास बार ग्राफ गिवन है। बार ग्राफ हमारे पास है किसके बारे में, बार ग्राफ हमारे पास है चैरिटी टेकर सोल्ड इन डिफरेंट सिटीज़ के बारे में हमारे पास एक बार ग्राफ गिवन है। हमने उसके अकॉर्डिंग आंसर देने।
व्हाट इज़ द जर्नल इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में जो जर्नल इंफॉर्मेशन हमें गिवन है वो हमें गिवन है चैरिटी टिकट सोल्ड इन डिफरेंट सिटीज़। ये क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी टिकट्स ऑफ द चैरिटी शो वर सोल्ड बाय अ एजेंट इन टोटल। तो एजेंट ने टोटल कितने टिकट सोल्ड की हैं, तो यहाँ पर देखें 100, भावलपुर में 100 टिकट सोल्ड हुए हैं। क्वेटा में हमारे पास देखा जाए तो क्वेटा में हमारे पास जो लाइन आ रही है वो 20 एंड 40 के बिटवीन आ रही है, सो इट्स मीन क्वेटा में हो चुके हैं 30। रावलपिंडी में हमारे पास हो चुके हैं 90। मुल्तान में हमारे पास हो गए हैं 50 टिकट्स एंड खुसरो में हमारे पास हो चुके हैं 80। हम इन सब का सम कर लेते हैं, यानी 100 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 50 एंड प्लस 80 करेंगे। सो देखें हम इस तरीके से इनके आंसर्स को राइट करेंगे कि फर्स्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है चैरिटी टिकट्स सोल्ड इन डिफरेंट सिटीज़ एंड सेकंड में हमसे कहा गया था कि हाउ मैनी टिकट्स ऑफ द चैरिटी शो वर सोल्ड बाय द एजेंट। तो एजेंट ने कितने टिकट सोल्ड किए हैं, तो हम इस तरीके से राइट करेंगे 100 प्लस 30 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 80 इज इक्वल टू 350 टिकट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच सिटीज़ वाज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो सबसे ज़्यादा टिकट्स कहाँ सोल्ड हुए हैं, तो देखने से हमें पता लग रहा है कि 100 टिकट सोल्ड हुए हैं भावलपुर में, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे भावलपुर। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4 इन विच सिटी वाज द मिनिमम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड के सबसे कम टिकट किस सिटी में सोल्ड हुए हैं, तो वो हमारे पास 30 टिकट सोल्ड हुए हैं क्वेटा में, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट करेंगे क्वेटा। द नंबर ऑफ टिकट नंबर 5 हमारे पास है द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन भावलपुर इज ट्वाइस दैट ऑफ द टिकट सोल्ड इन मुल्तान इन विच इन दिस ट्रू और फॉल्स। कि हमसे कहा जा रहा है कि भावलपुर में देखा जाए तो 100 एंड मुल्तान में देखा जाए तो हमारे पास है 50। तो ये स्टेटमेंट हमसे कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन मुल्तान इज़ ट्वाइस, यानी मुल्तान के जो टिकट्स हैं वो ट्वाइस बन रहे हैं किसके, भावलपुर में 100 टिकट सोल्ड हुए, मुल्तान में हमारे पास 50 हुई हैं। तो मुल्तान का अगर हम ट्वाइस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, तो इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो बिल्कुल ट्रू है। ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली 1 एंड फैमिली 2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन द मल्टीपल बार ग्राफ। यानी हमारे पास यहाँ पर फैमिली 1 एंड फैमिली 2 के जो महीने के जो घर के खर्चे हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो किए गए हैं, जितना फूड का है। यानी फैमिली 1 को उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है स्काई ब्लू कलर के साथ एंड फैमिली 2 को उन्होंने ब्राउन कलर के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। सो कह रहे हैं कि यहाँ पर फूड, एजुकेशन, रेंट, फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, सेविंग्स एंड सारे खर्चे उन्होंने यहाँ पर उन्होंने अपने फैमिलीज़ के शो कर दिए हैं। सो चले एंड मस्कुलिनियस सारे खर्चे उन्होंने अपने शो कर दिए। अब हमने उनके अकॉर्डिंग उनके आंसर देने हैं। कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द जर्नल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ में जर्नल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, बार ग्राफ में जर्नल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 2 फैमिलीज। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हम राइट कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव आइटम फॉर ईच फैमिली। तो हर फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या है। सो सबसे पहले हम फैमिली 1 को देख लेते हैं कि फैमिली 1 के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या आया है, फूड आया है 30,000 का। एंड फैमिली 2 के लिए अगर देखा जाए तो फैमिली 2 के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो आया है वो आई है एजुकेशन। ठीक है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे फैमिली, सबसे पहले हम फैमिली 1, फिर हम राइट करेंगे फैमिली
सो फैमिली 1 के लिए आया है फूड एंड फैमिली 2 के लिए आया है एजुकेशन। थर्ड हमसे कहा जा रहा है विच इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव आइटम फॉर ईच फैमिली। लीस्ट से मुराद कि सबसे कम एक्सपेंसिव आइटम हर फैमिली के लिए क्या है। सो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ तक इनकी क्या है, जो रेटिंग हमारे पास जो बार ग्राफ है हमारे पास आ रहे हैं, इनकी क्या है, ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कम अगर देखा जाए तो मिसकुलिनियस वो आइटम है जो कि क्या है दोनों फैमिलीज़ के लिए क्या है, बजट में कम है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे नंबर 3 में मिसकुलिनियस। फोर्थ हमारे पास है ऑन विच आइटम डू बोथ फैमिली स्पेंड द सेम अमाउंट। सेम अमाउंट हम लोगों ने वो आइटम बताना है जिस पर दोनों फैमिली 1 एंड फैमिली 2 सेम अमाउंट यानी बराबर ही पैसे दे रहे हैं। तो वो हमारे पास है रेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द टोटल मंथली इनकम ऑफ ईच फैमिली, यानी हर फैमिली की मंथली इनकम कितनी है। सो हम क्या कर लेते हैं, पहले फैमिली 1 के एंड देन हम लोगों ने फैमिली 2 के जितनी भी एक्सपेंसेस हैं हमने उनको ऐड कर लेना है। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फैमिली 1 का अगर हमने राइट किया है तो यहाँ पर देखिए फैमिली 1 का हमारे पास क्या है 30,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 115,000 रुपीज़। इसी तरह फैमिली 2 के हम लोगों ने एक्सपेंसेस यहाँ पर राइट किए 25,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 110,000। ठीक है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है रीड द मल्टीपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखें बॉयज़ को ब्लू एंड गर्ल्स को उन्होंने ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर। ठीक है, व्हाट इज़ द जनरल इंफॉर्मेशन गिवन इन द बार। तो यहाँ पर हमें जनरल इंफॉर्मेशन गिवन है गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर नंबर 1 का आंसर इस तरीके से राइट करेंगे, गेम्स प्लेड बाय द बॉयज़ एंड गर्ल्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉय, यानी कौन सी वो गेम है जो ज़्यादातर लड़के प्ले कर रहे हैं। तो वो देखा जाए तो हॉकी है, जो कि 90 स्टूडेंट्स जो 90 बॉयज़ हैं वो प्ले कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे हॉकी। नेक्स्ट हमारे पास है विच गेम इज़ प्लेड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स, सबसे ज़्यादा गर्ल्स कौन सी गेम प्ले कर रही हैं। तो देखा जाए तो फुटबॉल 20, हॉकी 50, बास्केटबॉल इस तरफ 50 है। तो बैडमिंटन क्या है 60 गर्ल्स प्ले कर रही हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे बैडमिंटन। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है विच गेम इज़ प्लेड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, कौन सी वो गेम है जो लड़की और लड़के दोनों इक्वल नंबर में प्ले कर रहे हैं। तो वो हमारे पास है बैडमिंटन। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है विच गेम इज़ प्लेड बाय द 4 टाइम एज मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कौन सी वो गेम है जो कि प्ले हो रही है 4 टाइम एज मैनी एज गर्ल। तो वो गेम हमारे पास है फुटबॉल, क्योंकि देखा जाए तो फुटबॉल लड़कियां खेल रही हैं 20 एंड 4 टाइम 20 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 80। तो बॉयज़ खेल रहे हैं 80 बॉयज़ खेल रहे हैं वो गेम जो कि 20 लड़कियां खेल रही हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फुटबॉल। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स प्लेड हॉकी एंड टोटल, यानी कितने लड़कियां और लड़के हॉकी खेल रहे हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास 90 बॉयज़ हैं एंड जो लड़कियां हैं वो हमारे पास देखें गर्ल्स हमारे पास हैं 50
सो 90 प्लस 50 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। हम यहाँ पर राइट करेंगे 90 प्लस 40, सॉरी 90 प्लस 50, क्योंकि गर्ल्स हमारे पास थी 50। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 90 प्लस 50 इज इक्वल टू 140। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर देखें हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है वीक, हर वीक के हिसाब से टोमेटोज़ का हमारे पास गिवन है डाटा। सो हम लोगों ने स्टार्ट कर लेना है पार्ट 1 से। हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ टोमेटो वर पिक बाय बोथ फार्म्स इन दीज 5 वीक, यानी टोटल 5 वीक्स में बोथ फार्म यानी फार्म 1 एंड फार्म 2 में कितने टोमेटोज़ उन्होंने पिक किए। सो हमने यहाँ पर फॉर्म 1 के एंड फॉर्म 2 के जो टोमेटोज़ हैं हमने उनको यहाँ पर सम कर लिए। सो यहाँ पर देखिए फॉर्म 1 में हमारे पास जो टोमेटोज़ थे वीक 1 में हमारे पास है 200, फिर 300, 400, 150, 350 का सम किया तो हमारे पास आ चुका है 1400 kgs। इसी तरह फॉर्म 2 में हमारे पास जो टोमेटोज़ हैं हमने उनका सम किया है 400 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 1500 kgs। ठीक है, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 के जो टोटल टोमेटोज जो पिक हुए थे वो हमने यहाँ पर सम करके राइट कर दिए। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ टोमेटो डिड फॉर्म 1 पिक्ड इन 3 वीक, यानी 3 वीक में हम लोगों ने बताना है कि कितने टोमेटोज उन्होंने पिक किए हैं। सो यहाँ पर देखें थ्री वीक में हमारे पास फॉर्म 1 ने कितने टोमेटोज़ पिक किए हैं। सो उन्होंने पिक किए हैं 400 टोमेटोज़। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 400। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोमेटो हार्वेस्टेड इन 4 वीक वाज पिक्ड बाय फॉर्म 2, यानी 4 वीक में जो 4 वीक में फॉर्म 2 ने कितने टोमेटोज़ हार्वेस्ट किए, हमने उसकी परसेंटेज को फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट करेंगे हमारे पास टोटल टोमेटोज़ कितने हैं। टोटल टोमेटोज़ हमारे पास यहाँ पर वीक 1 में हमारे पास 150 हैं एंड वीक 2 में हमारे पास है 400। सो हम इस तरीके से अब इसको राइट करेंगे। हमने इसकी परसेंटेज को फाइंड करना है तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे पहले 400। टोटल टोमेटोज़ फॉर्म 1 एंड फॉर्म 2 के हमारे पास हो जाएंगे 400 प्लस 150 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पर देखिए 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ से गया। अभी 10 को हम 400 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 55। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72%। इट्स मीन के 72% जो टोमेटोज़ हैं वो हार्वेस्ट किए गए थे। नेक्स्ट पार्ट 4 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज़ इन केजी वाज पिक बाय फॉर्म 1, यानी फॉर्म 1 ने कितने टोमेटोज़ की जो टोटल क्वांटिटी है वो उन्होंने पिक की है। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट 4 से। सो यहाँ पर देखें फार्म 1, क्योंकि यहाँ पर फार्म 1 की ही बात हो रही है। सो यहाँ पर देखें हम राइट कर लेंगे टोटल। तो फार्म 1 में जो टोटल टोमेटोज़ थे वो हमारे पास गिवन है, क्योंकि हम उनका सम कर चुके थे 1400। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 1400 डिवाइडेड बाय जो कि टोटल टोमेटोज़ हमारे पास बन रहे हैं फॉर्म 1 प्लस फॉर्म 2 के। अगर हम टोटल टोमेटोज़ करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 2900 kg। हमने इनका परसेंटेज फाइंड करना है, टोटल परसेंटेज फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर देखें 20 यहाँ से गए, 20 यहाँ से गए। अब हम इनको
1400 को 29 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48%। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पिक टोमेटोज इन वीक 3 दैट ऑफ द वीक 4 बाय बोथ फार्म। यानी वीक 3 एंड वीक 4 के, यानी दोनों फार्म 1 एंड फार्म 2 में जितने टोमेटोज पिक्ड हुए हैं हमने उनका रेशो फाइंड करना है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर लेंगे वीक 3, रेशो वीक 4। सो यहाँ पर देखिए वीक 3 में हमारे पास हैं 400 एंड 300 टोमेटोज। इसी तरह हमारे पास वीक 4 में हमारे पास है 150 एंड 400। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 400 प्लस 300 रेशो 150 प्लस 400। हम इनका सम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 700 रेशो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 550। सो यहाँ से देखिए 10 यहाँ से गया, 10 यहाँ से गया, हमारे पास बच चुका है 70 रेशो 55। सो ये दोनों नंबर हमारे पास आते हैं 5 के, दोनों क्या हैं मल्टीपल है, तो 5 के साथ कटिंग कर देंगे। 5 के टेबल में 70, 5 के टेबल में 70 आता है 14 के साथ एंड 55 आता है 5 के टेबल में 11 के साथ। सो इट्स मीन कि हमारे पास रेशो आ चुका है फार्म 3 एंड फार्म 4 का 14 रेशो 11। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है द अमाउंट ऑफ सेल ऑफ 2 पॉपुलर आइटम कुकीज़ एंड कप केक ए सोल्ड इन अ बेकरी। यानी एक बेकरी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 2 आइटम्स हैं, एक है कुकीज़ एंड एक है कप केक। उनका यहाँ पर उन्होंने हर वीक के हिसाब से हमें टेबल में गिवन है, हमने इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने इसका मल्टीपल बार बनाना है। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीक में हमारे पास 7 डेज़ होते हैं। सो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, हर डे के हिसाब से हर 2 आइटम्स का अपना अपना उन्होंने जो जिस अमाउंट से वो सेल हुए हैं आइटम्स उन्होंने राइट की हुई उसकी रेटिंग को। चलिए हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमने इस तरीके से इसको स्टार्ट करना है। सो हमने यहाँ पर देखे कप केक को मैंने ब्राउन एंड कुकीज़ को मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। सो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर राइट करना है अमाउंट ऑफ सेल आइटम्स ऑन अमाउंट ऑफ सेल ऑन पॉपुलर आइटम्स की सेल यहाँ पर हमने राइट की हुई है। यहाँ पर देखिए मैंने राइट किया 0, 5, 10, 15, हमने इस तरीके से यहाँ पर नंबर दे देने। फिर यहाँ पर मैंने मंडे, जितने आइटम्स हमारे मंडे में सेल हुई हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको बार में ड्रा कर लिया, उनको डिफरेंट 2 कलर से रिप्रेजेंट किया ताकि हमें आसानी हो। आप भी इस तरीके से अपना बार ग्राफ ड्रा कर लें। तो हमारा इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अब हम आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है डेटा अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द स्कूल इन ग्रेड 1 to 5 इज जोन। यानी हमारे पास यहाँ पर क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका एनरोल हुआ है स्कूल के अंदर ग्रेड 1 से लेकर 5 तक हमने यहाँ पर राइट किया। यहाँ पर देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 के हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है। सो चलिए हम उसके अकॉर्डिंग अपना बार ग्राफ शो कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें गर्ल्स को मैंने रेड कलर से एंड बॉयज़ को मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए। सो हम इस तरीके से राइट करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने नंबर दे दिए ग्रेड 1, 2, 3, 4 एंड 5 के स्टूडेंट्स के हमारे पास जिस तरीके से गिवन थे हमने उस तरीके से इनको यहाँ पर कलर से रिप्रेजेंट कर देना है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर देखें हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है द नंबर ऑफ कार ऑफ ईच कलर इन अ कार पार्क ऑन द मंडे आर शोन ऑन द पाई चार्ट। ये अब तक तो हम बार चार्ट को शो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में हम लोगों ने बार चार्ट बनाया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमारे पास है पाई चार्ट। पाई चार्ट जैसे कि हम लोगों ने फिल द ब्लैंक्स में पढ़ चुके थे कि ये हमारा पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है सेक्टर्स होते हैं। सो मंडे वाले दिन हमारे पास क्या हुई थी जो कार जिस तरीके से पार्क हुई थी वो हमारे पास राइट है। सो देखा जाए तो 9 रेड कार 9 थी, ब्लैक कार 28 थी, वाइट कार 30 एंड सिल्वर हमारे पास थी 12। हमने यहाँ पर करना है कि हाउ मैनी कार वर पार्क ऑन मंडे। तो मंडे वाले दिन कितनी कार पार्क हुई थी, तो टोटल कार्स का हम लोगों ने सम कर लेना है। सो यहाँ पर देखें
मैंने इनका सम किया है तो सम हमारे पास आ चुका है 9। मैंने सब नंबर का सम किया तो मेरे पास आ चुका है 90 कार्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच कलर ऑफ द कार वाज इज इन लीस्ट नंबर। लीस्ट यानी सबसे कम हमारे पास कौन से नंबर की है, तो वो हमारे पास है रेड, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे रेड। नेक्स्ट है विच कलर ऑफ द कार इज़ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द कार। सो टोटल हमारे पास कार जो हमने सम किया था वो आया था 90, एंड 90 का अगर 1/3 करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 30। सो यहाँ पर देखें वाइट कलर की कार हमारे पास है 30, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे वाइट। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द रेड कार। रेड कार की परसेंटेज को हम लोगों ने फाइंड करना है। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें रेड कलर की कार हमारे पास कितनी है 9 है। सो यहाँ पर हम इस तरीके से इसका परसेंटेज फाइंड करेंगे। टोटल कार हमारे पास है 90, वन ज़ीरो यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, ज़ीरो की कटिंग ख़त्म हो चुकी है। 9 1 0 हमारे पास क्या बच चुका है 10%, यानी हमारे पास जो कार की जो परसेंटेज आई है वो क्या आ चुकी है, वो आ चुकी है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी वर आस्क्ड व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज टू कम टू ऑफिस डेली। यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनसे पूछा गया था कि हर रोज़ किस किस्म के ट्रांसपोर्ट पर वो डेली आते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कार पर आने वाले 2 हैं, टैक्सी पर आने वाले 5 हैं, बस पर आने वाले 13 हैं, बाईसाइकिल पर 8 एंड जो चल कर आते हैं वो हमारे पास हैं 12। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ टुक पार्ट इन द थ्योरी। यहाँ पर टोटल कितने एम्प्लॉयज़ ने हिस्सा लिए है, तो हम क्या करेंगे 2 + 12 + 8 + 13 + 5 कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 40। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ व्हाट डज द मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ कम टू ऑफिस। कितनी मेजॉरिटी है एम्प्लॉयज़ की जो कि ऑफिस आते हैं। तो यहाँ पर देखें मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ किस पर आते हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो आती है हमारे पास बस पर, क्योंकि बस पर आने वालों की तादाद हमारे पास है 13। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ 4 टाइम ऑफ द अदर। कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 4 टाइम ऑफ द अदर है। सो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है बाईसाइकिल। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट करेंगे बाईसाइकिल, क्योंकि बाईसाइकिल हमारे पास कितनी है 8 है। ठीक है, विच व्हीकल इज़ द लीस्ट इन नंबर। कौन सी व्हीकल यहाँ पर सबसे कम है, तो सबसे कम हमारे पास है कार, कार पर आ चुके हैं 2, सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे कार। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है द पाई चार्ट इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ द डिफरेंट आइटम्स सोल्ड बाय अ गिफ्ट शॉप। डिड मोर पीपल बाय पिक्चर फ्रेम और क्रिस्टल वेस। तो यहाँ पर देखें पिक्चर फ्रेम 18 है, क्रिस्टल वेस 23 है, सो इट्स मीन क्रिस्टल वेस बाय किया, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे क्रिस्टल वेस। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसको सर्कल कर दिया। हाउ मैनी मोर टॉयज़ आर सोल्ड एज़ कम्पेयर टू पेंटिंग। पेंटिंग को अगर हम कंपेयर करें तो और टॉयज़ कितने यहाँ पर सोल्ड हुए हैं। सो यहाँ पर देखें पेंटिंग है 8, टॉयज़ हैं 4, सो हम क्या करेंगे, सो पेंटिंग हमारे पास है 8, टॉयज़ हमारे पास है 4, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। विथ 2 आइटम्स टुगेदर मेक अप 25% सेल। तो कौन से 2 आइटम हैं जिनको हम कंपेयर करें तो हमारे पास 25% सेल आएगी। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास जितनी भी ये आइटम्स हैं, सो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमारे पास जितनी भी यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ़ आइटम जो कि हमारे पास गिवन है हम इनका सम कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें 7 + 4 + 8 + 23 + 18 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल, हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक हो जाएगा, 60 हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसका 25% हम लोगों ने फाइंड करना है। तो 60 का 25% हमारे पास क्या आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय, जब परसेंटेज के साइन को हम रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में हम हमेशा 100 को राइट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखिए 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया। अब 5 के टेबल में
10 आता है 2 के साथ, एंड 5 के टेबल में 25 आता है 5 के साथ। अभी यहाँ पर देखें 2 1 ज़र 2 एंड 2 3 ज़र 6, 2 के टेबल में इनकी कटिंग। अब हमारे पास जो बच चुका है वो बच चुका है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया है 50। इट्स मीन कि हम लोगों ने ऐसे दो आइटम लेना है जिनको हम क्या करें, जिनको हम आपस में टुगेदर करें तो वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। सो यहाँ पर देखें हमारे पास ऐसे दो आइटम जिनको हम यहाँ पर देखें पेंटिंग हमारे पास है 8 एंड फ्लावर हमारे पास है 7। सो 8 + 7 करेंगे तो आ जाएगा 15। एग्जैक्ट वही आंसर है जो हमने 25% इसका निकाला था। अब नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है मेजर द सेक्टर एंगल फॉर फ्लावर। फ्लावर का सेक्टर एंगल फाइंड करें। सो फ्लावर हमारे पास क्या है 7। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास कितनी डिग्रीज होंगी, पाई हमारे पास क्या है, हमारे पास ये पाई चार्ट है। सो इसमें टोटल एंगल डिग्री हमारे पास होंगी 360। ठीक है, सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 360। टोटल हमारे पास हमने सम किया था इन सब वैल्यूज़ का, तो वो हमारे पास आया था 60। सो यहाँ पर देखें 0 यहाँ से गया, 0 यहाँ से गया, 0 की कटिंग हो चुकी है। 6 1 ज़र 6 एंड 6 के टेबल में ये हमारे पास किसके साथ आता है, ये हमारे पास आता है 6 के साथ। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 6 डिग्री आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम लोगों ने एंगल मेजर करना था फ्लावर के लिए। तो 6 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा, 6 डिग्री को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 डिग्री। इट्स मीन कि जो हमारे पास जो फ्लावर का जो एंगल सेक्टर आ चुका है वो आ चुका है 42 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है द पाई चार्ट शो द फेवरेट ड्रिंक ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ कस्टमर इन अ कैफ़े। यानी एक कैफ़े में जो ड्रिंक्स लोगों को ज़्यादा पसंद है उसका हमारे पास यहाँ पर पाई चार्ट गिवन है। मिल्क शेक 25, कॉफ़ी 49, टी 8, फ्रेश जूस 25, अदर 30। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक। सबसे ज़्यादा पसंदीदा ड्रिंक क्या है, तो वो हमारे पास है कॉफ़ी। विच टू ड्रिंक्स आर इक्वली लाइक। कौन सी दो ड्रिंक है जो कि बराबर ही पसंदीदा हैं, तो वो हमारे पास है मिल्क शेक एंड फ्रेश जूस। मिल्क शेक एंड फ्रेश जूस। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर ड्रिंक सोल्ड इन द कैफ़े। जो कि सबसे कम है पसंद की गई है, वो हमारे पास है टी। हाउ मैनी कस्टमर हैव पार्टिसिपेट इन द सर्वे। तो इस सर्वे में कितने कस्टमर ने पार्टिसिपेट किया, तो हम क्या करेंगे 25 + 49 + 8 + 25 + 13 करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है द ब्लड ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 6 वर रिकॉर्डेड एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। यानी क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ब्लड ग्रुप हमारे पास हैं, उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंशन है। अच्छा, ब्लड ग्रुप जो हमारे पास है वो है ए बी एंड ओ। ए ग्रुप हमारे पास है 10 स्टूडेंट का, ए बी हमारे पास है 12 स्टूडेंट का, बी हमारे पास है 12 का, ए बी हमारे पास है 7 का, एंड ओ ग्रुप हमारे पास है 6 स्टूडेंट का। व्हाट वाज सेलेक्टेड एट रैंडम। जो कि रैंडम सेलेक्ट किया गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने कितने स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हमें पता है। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हम लोगों ने फाइंड करें। सो देखा जाए हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोगों ने बताना कि कितने बच्चों का ए बी ग्रुप है। सो ए बी हमारे पास जितने बच्चों का आया ब्लड ग्रुप वो हमारे पास है 7। लेकिन प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास टोटल नंबर का होना भी ज़रूरी है। तो टोटल नंबर के लिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर देखें 10 + 12 + 7 + 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। इट्स मीन के टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35 है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 को 7/35 कर देंगे, राइट कर देंगे। तो ये क्या है, हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी उन स्टूडेंट की जो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट डज नॉट हैव ब्लड ग्रुप ए बी, यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए बी नहीं है, जिनका नहीं है तो इट्स मीन ये वो बच्चे हैं जिनका ब्लड ग्रुप है, और जिनका नहीं है वो क्या है, 10 + 12 + 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल 28। इट्स मीन 28 वो स्टूडेंट है जिनका ब्लड ग्रुप ए बी नहीं है। सो यहाँ पर देखें, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट एंड ये हो जाएगा इसका सेकेंड पार्ट। टोटल स्टूडेंट हमारे पास हैं 35 और जिन बच्चों का ए बी नहीं है वो हमारे पास है 28। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, अ बैग कंटेन 50 काउंटर नंबर्ड 1 to 50। वन काउंटर इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द काउंटर हैज़। इसमें हमारे पास 4 पार्ट है। फर्स्ट पे हमसे कहा जा रहा है एन इवन नंबर, अ 2 digit नंबर, अ मल्टीपल ऑफ 5, अ परफेक्ट स्क्वायर। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर हम लोगों ने फाइंड करनी है। टोटल नंबर्स हमारे पास थे 50। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जितने भी नंबर होता है, वन एक इवन होता है, एक ऑड होता है, एक इवन एक ऑड होता है। सो उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास 50 में टोटल 50 नंबर जो हमारे पास टोटल गिवन है उसमें हमारे पास इवन नंबर्स होंगे 25। टोटल 25 नंबर हमारे पास इवन होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 digit नंबर, 2 digit नंबर हम लोगों ने देखना, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया 1 से स्टार्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे पास जितनी भी डिजिट हैं वो हमारे पास है 1 डिजिट। एंड 10 से लेकर 50 तक जो हमारे पास डिजिट बन जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 2 डिजिट। तो टोटल डिजिट्स हमारे पास है 50 एंड 2 डिजिट हमारे पास 50 के अंदर 2 डिजिट नंबर हमारे पास है 41। टोटल 41 नंबर वो हैं जो कि 2 डिजिट है, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखें 10 से लेकर 51 तक टोटल हमारे पास कितने बन जाएंगे, 41 नंबर, ठीक हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, यानी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है मल्टीपल्स ऑफ 5 की। टोटल हमारे पास नंबर कितने हैं, 50। अभी देखें, हमें पता है कि 5 के टेबल में 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25, 5 6 ज़र 30, 5 7 ज़र 35, 5 8 ज़र हमारा 40, 5 5 ज़र 45 एंड 5 10 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 50। एंड टोटल 10 है ना, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10 मल्टीपल्स हैं तो हम 10 यहाँ राइट करें। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 10/50। अब हमारे पास आ चुके हैं, हम लोगों ने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा देखें, 50 तक हमारे पास कितने परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1 ज़र 1, एक 1 है, एक 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, फिर 9 16 25 36 एंड 49, यानी टोटल ये 7 नंबर्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। 50 के अंदर टोटल 7 हमारे पास वो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 7 राइट कर देंगे। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 14 भी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।